धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं महान जिस पिता, इस घड़ी आते हैं तेरे नाम की स्तुति और महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जी, इस सुंदर समय को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस घड़ी के लिए पिता कि तूने एक अद्भुत समय को दिया कि आप सबके बीच में आऊं और आपकी बातों को, जो आपका सच्चा वचन है पिता, उसको रखे पिता। प्रभु जी, शुरू से आखिर तक अगुवाई कर और ले चल और संभाल पिता। और पिता जो भी बातें हैं पिता परमेश्वर, जो आपकी वचन है पिता, हमें चाहता मदद कर पवित्र आत्मा कि आपकी बातों को हम अच्छा से रख सके, ताकि और लोग भी इस बात को समझ सके पिता। सारी अदर महिमा देते छोड़ दो, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। सो बेहद खुशी और उत्साह के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो फिर से आप सबका जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। आशा करते हैं आप सब भले चंगे स्वस्थ होंगे और प्रभु ने आपको ठीक रखा होगा। तो जैसा कि हमने पोस्ट डाला था, वैसे मैं अभी इस वक्त टाइम से लाइव हूं और इस घड़ी एक अद्भुत विषय के साथ फिर से आप सबके बीच में बातों को रखूंगा। आप सब इस विषय से रूबरू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अलग तरीके से मैं आप सबके बीच में बातों को रखूं। और आज जो मैं बात को जो रखने जा रहा हूं, मैं इसलिए रखने जा रहा हूं कि मैंने पिछले संडे मैं बताना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना बताना चाहूंगा कि मैं रांची में एक पेंतीकोस्टल चर्च है, उस बीच में हमारे मसीह मंथन के झारखंड के जो लीडर है, ये लोग हम लोग मिलकर गए थे और उन लोगों ने ही इनवाइट किया था कि आप लोग आइए मेरे चर्च में, हमारे लीडर भी रहेंगे, आप लोग भी लीडर रहिएगा और आइए और जो आप लोग सीखे हैं उस बात को रखिएगा और हम लोग भी जो सीखे हैं उसको रखेंगे। ऐसा करके उन्होंने अप्रोच किया था, तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जाएंगे, और मैं हम लोगों ने गया भी। और उस बीच में बहुत सारी बातें हुई, खासकर अन्य भाषा को लेकर। तो उस बात को, उस विषय पे जो मुद्दा था अन्य भाषा को लेकर, उस बात को हम लोगों ने अपनी बातों को रखे और वो लोग भी अपनी बात को रखे। और जो आकलन हम लोगों ने किया, जो हम लोगों ने समझा उन सब के बारे में कि कितना उन लोगों का इस अन्य भाषा के बारे में, इस वचन के प्रति उन लोगों का नॉलेज है, उसका आकलन किया। तो हम लोगों ने सोचा कि वाकई में क्यों इतना गड़बड़ी है। तो वही बात को आज हम आप सबके बीच में क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो इसीलिए आज मैंने विषय को नाम दिया है कि आज अन्य भाषा को लेकर इतना गड़बड़ी क्यों है। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना कि आज अन्य भाषा को लेकर इतना गड़बड़ी क्यों है। तो आज हम इस विषय पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस विषय को रखने से पहले कुछ बातों को रखना चाहूंगा और फिर यहां से हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप एमएमबी झारखंड पे से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल राजस्व वेदिया से भी अगर देख रहे हैं तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सब मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं आप सबको कि आज बहुत सारे चर्च है, बहुत सारे डिनोमिनेशन है, बहुत सारे पास्टर प्रचारक सेवक है, लेकिन जितना ज्यादा ये लोग हैं उतना ही ज्यादा कहीं अधिक गलत शिक्षा है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब तक प्रभु की सही बातें, खरी बातें, जो बाइबल की से मैच करता है, वो बातें आप सब तक पहुंचे। और आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्रॉब्लम से आता हूं बाकायदा लीडर के रूप में, और आप सबके बीच में, सोशल मीडिया के बीच में जो सही है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो बाइबल से है, वो बात को मैं क्या करता हूं, रखता हूं। तो आप सब तक ये सब वीडियो पहुंचे और आप सब भी सुने, सोचे, समझे और आप लोग भी क्या हो सके, एजुकेट हो सके, मजबूत हो के। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं। साथ ही दूसरों तक इसलिए शेयर करने बोल रहा हूं कि उन सब तक पहुंचे जो अभी तक अंधकार में है, जो अभी तक गलत शिक्षा में है, वो लोग तो भी पहुंचे और इस बात को क्या करें,
पहुंचे। तो आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। अब यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आज इस विषय के ऊपर आप सबको मैं बताना चाहूंगा। तो फिर से मैं आज के विषय को मैं बताना चाहूंगा कि आज अन्य भाषा को लेकर इतना गड़बड़ी क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क है और यही बातें आज आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आशा करते हैं आप सबकी मेरी वॉइस अच्छे से पहुंच रहा होगा, विजुअल भी अच्छे से पहुंच रहा होगा। आप लोग कोशिश करिए, दूसरों तक शेयर करिए, है ना। एमएमबी रांची से देख रहे हैं, प्रेज लॉर्ड ब्रदर गुरसन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्यों गड़बड़ी है, आज हम क्या करना चाहेंगे, इस बात को क्या करूंगा मैं रखना चाहूंगा। तो ये जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो टॉपिक है, जो ये इस विषय पर आज गलत शिक्षाओं के बीच में एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बन चुका है। अन्य भाषा, हाँ, अन्य भाषा एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बन चुका है, बहुत बड़ा सिद्धांत बन चुका है मसीह समाज के लिए, है ना। खासकर डुबकी मिशन, है ना, खासकर डुबकी मिशन। मैं रोमन और जीएल को मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि रोमन, जीएल, कैथोलिक में इस अन्य भाषा को लेकर ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है। तो ये अन्य भाषा को जो बातें छिड़ा हुआ है, खासकर डुबकी मिशन में, पेंटिकोस्टल में ये बात छिड़ा हुआ है और ये सबसे ज्यादा और बोलेंगे सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन बन चुका है। आज हर चर्च में, हर कलीसिया में, हर मेगा कन्वेंशन में आपको ये अन्य भाषा का जो जिक्र होता है ये आपको सबको मिलेगा ही। और ये लोग सोचते हैं कि जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा मतलब रबा रबा सबा सबा, जो लोग बोलते हैं, जो पास्टर सेवक लोग बोलते हैं, वही सबसे बड़ा है, ऐसा लोग सोचते हैं। और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा हाई पॉइंट में रखा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं लोग, और सबसे बड़ा डॉक्ट्रिन आज का हो चुका है, बन चुका है। तो आज मैं इस विषय पर क्या करूंगा, बात करूंगा। तो मेरे प्रियो, आज जो अन्य भाषा को लेकर जो इतना गड़बड़ी है वो क्यों है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा। ये अन्य भाषा इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि आज जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय है, इस अध्याय को आज क्या करते हैं लोग, पूरी तरीके से नहीं पढ़ते। जी हाँ, आप लोगों ने ठीक सुना है। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सबसे पहली बात है कि पूरा नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो बीच के भाग को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। और याद रखिए, पहला कुरिन्थी उसका 6 का 4 या 4 या 6 में लिखता है कि लिखे हुए से आगे नहीं बढ़ना। हाँ, फिर प्रकाशित वाक्य में भी बोलता है कि तुम उसको घटा नहीं सकते हो, या फिर बढ़ा नहीं सकते हो, या फिर निकाल नहीं सकते हो, अन्यथा आपको क्या किया जाएगा, जीवन के पुस्तक से आपका नाम जो है निकाल देगा परमेश्वर। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बीच का जो बातें है, जो पौलुस ने इस अन्य भाषा को लेकर पूरी तरीके से खंडन किया है, इसको क्या करते हैं, बीच वाले भाग को नहीं पढ़ते, नहीं मानते, नहीं लेके चलते हैं। आज यही सबसे बड़ी वजह बन के बैठा है ना। तो जो अन्य भाषा को लेके चलते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सबसे पहला टॉपिक होता है, सबसे पहला वचन ये लोग टॉप में रखते हैं, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2। इसी वचन में ये लोग टिका हुआ है। उसके बाद फिर आता है ये लोग लास्ट में 39 वचन। बस ये 2 वचन को उठाकर आज जो मसीह के देह में एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है, एक बहुत बड़ा सिद्धांत बना दिया है, इसी 2 वचन को उठाकर। और जो बीच की जो बातें हैं, जो पौलुस ने खंडन किया, उस बात को ये लोग टोटली इग्नोर कर दे रहे हैं। अब पता नहीं इन लोगों को क्या समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं पता। ये लोग पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और ये उल्टा हम ही लोग को बोलते हैं कि आप लोग इस वचन को नहीं मानते। भैया, हम लोग मानते हैं, अन्य भाषा को हम लोग मानते हैं, लेकिन कौन सी अन्य भाषा जो बाइबल में है, कौन सी अन्य भाषा को मानते हैं, जो प्रेरितों काम 2 अध्याय में जो बोली गई है, उस अन्य भाषा को मानते हैं। हम लोग रबा रबा सबा सबा को नहीं मानते हैं। आप लोग मानते हैं, किस एंगल से मानते हैं मुझे नहीं पता। तो आइए हमने
समझा है। जो हमने रांची के पेंटिकोस्टल चर्च में हम लोगों ने डिबेट के लिए गया था, इस वचन के चर्चा पे गया था, और उन लोगों का जो नॉलेज मुझे पता चला है, उस नॉलेज को आप सबके बीच में रखना चाहूंगा, ताकि आप सब भी समझे कि आज बड़ा से बड़ा पारंपरिक सेवक, बड़े से बड़े चर्चेस कलेसिया में जो ये लोगों का जो बुद्धि है, आप सब भी जानिए कि ये लोगों का नॉलेज कितना है। तो आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप सबको मैं पढ़ना चाहूंगा पहला कुरिन्थी का जो अध्याय है, उससे सबसे पहला में जो भूमिका दिया गया है ना, दिखाना चाहूंगा अगर दिख पाएगा तो, है ना। पहला कुरिन्थी का जो अध्याय है, इसमें सबसे पहले भूमिका दिया गया है ना। इस भूमिका को हमको क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है। आज लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको नहीं पढ़ते। ये जो भूमिका है ना, इस भूमिका को नहीं पढ़ते हैं। इस भूमिका को पढ़ने से आपको इस चैप्टर के बारे में क्यों लिखा गया है, कब लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, किसको लिखा गया है, आप इस भूमिका को पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत कुछ आपको पता चलेगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको नहीं समझने की प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इसको आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। तो आइए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है, हमको इसको क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है इसको। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। पौलुस ने कुरिन्थुस नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस कहना चाह रहा है, पौलुस कहना चाह रहा है कि पौलुस का क्या था, कुरिन्थुस नगर में का क्या था, कलीसिया स्थापना किया था। ठीक है, समझ में आया। अब आगे, उसमें मसीह जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, पौलुस का किया, कलीसिया स्थापना किया। उस कलीसिया में क्या क्या आ रहा है, मसीह जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्या उत्पन्न हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, परेशानी क्रिएट हुआ, ये कहना चाह रहा है। अब आगे लिखता है, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुरिन्थुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री लिखी गई थी। किस लिए लिखी गई थी, तो लिखता है कि उन समस्याओं के समाधान के लिए। यहां नहीं लिखा है कि इस 21वीं सदी के विश्वासियों के लिए, पास्टर प्रचारक सेवकों के लिए लिखा गया, ऐसा नहीं लिखा है। तो इसको सबसे पहले बात समझना है कि इस चैप्टर को, इस पत्री को किसको लिखा गया था। क्या आज के 21वीं सदी की कलीसिया के के लिए लिखा गया था, पास्टर प्रचारक विश्वासों के लिखा गया था? तो बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए आप ये नहीं समझिएगा कि आप इस अध्याय को नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन किस लिए मानते हैं, इस चैप्टर से हमको क्या लेना देना है। तो हमें लेना देना इसलिए है, इस चैप्टर से, इस अन्य भाषा को लेकर, खासकर 14 अध्याय, हम समझते हैं कि क्या गड़बड़ी था, आज क्या गड़बड़ी है, उस समय क्या सुधार हुआ था, आज क्या सुधार होना है। इस एंगल से हमको ले रहे हैं। और जितना भी पौलुस की पत्री है, उस पत्रियों से पढ़कर और उस पत्रियों को हम सब के आगे या हम सबों के लिए इसलिए उपस्थित किया गया है, इसलिए प्रेजेंट किया गया है कि हम सब उस अध्याय को पढ़े, समझे, विचारे, मंथन करें, और जो सही है, जो सही के लिए लिखा गया है, उसको हम लोग लेके चले। इसलिए हम लोग लेके चला। तो यहां जो लिखता है कि जो समस्या उत्पन्न हुई थी कुरिन्थुस की कलीसिया में, उस समस्याओं को समाधान के लिए, कुरिन्थुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री लिखी गई थी। तो पौलुस जो क्या किया था, जो गड़बड़ी था, जो समस्या था, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उसके समाधान के लिए इस पत्री को लिखा गया था। तो इसको पहले समझना है। उसके बाद आगे, उस समय कुरिन्थुस यूनान का एक अंतरराष्ट्रीय नगर था। सोच सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब अलग अलग देश से लोग इसमें आते थे। अंतरराष्ट्रीय नगर मतलब अलग अलग लोग, अलग अलग देशों के लोग भी इस कुरिन्थुस शहर में, नगर में रहते थे। इसका मतलब यह है। आगे लिखता है, जो रोमी साम्राज्य के अखाया प्रांत की राजधानी था। ये कुरिन्थुस नगर क्या था, रोम साम्राज्य का एक राजधानी भी था। भाई राजधानी क्या हुआ, बड़ा होता है ना, तो बड़ा होता है तो यहाँ अलग अलग देश के लोग भी रहते भी, ऐसा भी यहाँ पे इंगित करता है। उसके बाद वह अपनी व्यापार संबंधता
वैभवशाली संस्कृति और विविध धर्मों के लिए प्रसिद्ध था। एक चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं था, ये रोम नगर एक चीज के लिए प्रसिद्ध नहीं था। तो पहला क्या है, हाँ, व्यापार के लिए संपन्नता था, वैभवशाली के लिए था, संस्कृति के लिए था, विविध धर्म के लिए भी था, है ना। तो ये अलग अलग चीजों को लेकर ये बहुत वैभवशाली था ये क्रुथुस्की नगर। और ये बहुत सारे अलग अलग लोग भी इस शहर में रहते थे। तो अलग अलग शहर के लोग रहते थे। तो उस क्रुथुस में कलीसिया स्थापना किया था पौलुस ने। तो अलग अलग लोग भी रहते होंगे, मतलब रहते तो थे, लेकिन उस कलीसिया में अलग अलग लोग भी आते होंगे, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। उसके बाद पर वह अपनी व्यापक अनैतिकता के लिए कहा था बदनाम था। सोच सकते हैं सबसे प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ अपनी अनैतिकता के लिए क्या था, बदनाम था। कहाँ, रोम की क्रुथुस नगर बदनाम था, सोच सकते हैं। उसके बाद प्रेरित की प्रमुख चिंता के विषय थे कलीसिया में विभाजन और अनैतिकता, यौन और विवाह गहन तथा विवेक संबंधी प्रश्न, कलीसियाई प्रबंध, पवित्र आत्मा के दान और पुनरुत्थान। हाँ, तो ये सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम थी, समस्या थी। हाँ, क्या क्या था, तो कलीसिया में विभाजन हो रहा था, अनैतिकता था, मतलब नैतिकता के नाम का चीज नहीं था कलीसिया में। शहर की बात नहीं है, अविश्वासों की बात नहीं है, कलीसिया के अंदर की बात है। हाँ, विभाजन भी था, अनैतिकता भी था, यौन शोषण भी बोल सकते हैं उसको, है ना। यौन के बारे में भी, यौन से संबंधित भी वहां गड़बड़ी था, समस्या था, प्रॉब्लम था। फिर विवाह से संबंधित भी गड़बड़ी था, तथा विवेक संबंधी प्रश्न। उसके बाद कलीसियाई प्रबंध मतलब कैसे चला रहे, नहीं चला रहे, इन सब के लिए भी क्या था, समस्या था वहां, समस्या था। फिर पवित्र आत्मा के दान, जो आज भी गड़बड़ी है। हाँ, आज 21वीं सदी की कलीसिया में भी क्या हो गया है, इस पवित्र आत्मा के दान को लेकर भी प्रॉब्लम है, समस्या है, परेशानी है। हाँ, तो वहां उस समय भी था। और फिर लिखता है पुनरुत्थान। हाँ, पुनरुत्थान को लेकर भी गड़बड़ी था। तो आज हम क्या करेंगे, इस पवित्र आत्मा के दान को लेकर पौलुस की पत्री जो लिखा गया है क्रुथुस नगर में, क्रुथुस की कलीसिया के लिए, तो वहां पवित्र आत्मा के दान को लेकर समस्या थी। पवित्र आत्मा का दान मतलब आज क्या लेके चल रहे हैं, अन्य भाषा को मानते हैं कि पवित्र आत्मा का दान है, और मैं भी मानता हूं। लेकिन कौन सा अन्य भाषा, रबा सभा नहीं, बल्कि जो पवित्र काम दूसरा अध्याय का जो चैप्टर में जो अन्य भाषा का जिक्र है, उस अन्य भाषा को, तो पवित्र आत्मा का दान में से ये भी एक अन्य भाषा का एक दान भी है। तो इस अन्य भाषा को लेकर, पवित्र आत्मा के दान को लेकर भी उस कुरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ी था, परेशानी था, समस्या था, प्रॉब्लम था, जिसके वजह से पौलुस ने क्या किया है, इस 14 अध्याय में, प्रेरितों काम 14 अध्याय को जो लेटर है उसको लिखा गया था अन्य भाषा के दान को लेकर, उस प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान करने के लिए लिखा गया था। तो इसको क्या करना है, समझना है। चलिए आगे और भी हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। पौलुस अपनी गहन अंतर्दृष्टि से यह बताता है कि सुसमाचार के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान कैसे हो सकता है। हाँ, कैसे हो सकता है इसके लिए। फिर अध्याय 13 में लिखता है, अध्याय 13 में पौलुस बताता है कि परमेश्वर के लोगों को मिले वरदानों में से सबसे उत्तम वरदान प्रेम है। हाँ, पौलुस समझाना चाह रहा है कि पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर के लोगों को मिले वरदानों में से बहुत सारा अलग अलग वरदान है। हाँ, तो लिखता है कि अलग अलग वरदानों में से सबसे उत्तम वरदान क्या है, प्रेम है। तो प्रेम को सबसे ऊपर रखा गया है, जो कि आज मसीहत में ये प्रेम नहीं दिखता है। हाँ, आज अगर ये प्रेम दिखता मसीहत में, तो आज मसीहत विभाजित नहीं होता, खंडन नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, अलग अलग जैसा मर्जी जिसको जैसा इच्छा वैसा नहीं लेके चलता। अगर इस उत्तम प्रेम को अगर लेके चलते, तो ये उत्तम प्रेम भी आज का हो चुका है, छोड़ चुके हैं आज की कलीसिया, आज के विश्वासी, आज के प्रचारक, सेवक। और आगे लिखता है
यह इस पुस्तक का सबसे प्रसिद्ध अध्याय है। जो प्रेम के बारे में जो लिखा गया है, उस प्रेम की जो अध्याय है, उस अध्याय को सबसे प्रसिद्ध अध्याय पौलुस मानते हैं, बताते हैं। अब यहां इस जो भूमिका का जो चैप्टर है, उससे क्या समझ में आया कि जो समस्या थी, और मैं कौन सी समस्या के बारे में मैं बताना चाहूंगा, उस समस्या के बारे में, जो अनिभाषा का जो दान था, उस समस्या के बारे में मैं आज आप सबको मैं बताना चाहूंगा। जो इस कुरिन्थियों की कलीसिया में समस्या बनी थी, इस समस्या के समाधान को लिए इस चैप्टर को क्या किया गया था, लिखा गया था। और बताना चाहूंगा इस 14 अध्याय को भी क्या किया था, लेटर लिखा गया था। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। तो सबसे पहली बात हमको समझना है कि ये जो लेटर है 14 अध्याय या कुरिन्थियों की अध्याय, ये आज की कलीसिया की सदी के लिए, हम लोगों के लिए नहीं लिखा गया है। हम इसलिए लेके चलते हैं कि इसको पढ़ के हम लोगों को समझना है, और जो गड़बड़ी है, जो परेशानी है, जो प्रश्न है, उसको क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। इसलिए हम लोग इस पुस्तक को लेके चलते हैं। लेकिन इसको समझना है कि इस कुरिन्थियों की कलीसिया को, इस पत्री को क्या किया गया था, लिखा गया था। तो मेरे प्रियो, इस चैप्टर को लेके चलने से पहले आपको समझना होगा, हाँ, कि क्या प्रॉब्लम थी, किस लिए लिखा गया, क्यों लिखा गया, है ना। इसको पहले आपको समझना होगा। ये कुरिन्थियों की कलीसिया, जो ये चैप्टर है, जो ये लेटर है, कब लिखा गया था, तो हम गूगल से पढ़ते हैं, विकिपीडिया से पढ़ते हैं, तो हमको यह बताती है कि यह जो चैप्टर था, ये चैप्टर कब लिखा गया था, ये पत्री कब लिखा गया था, तो समथिंग 53 से लेकर 54 के बीच में ये लेटर को क्या किया गया था, लिखा गया था। ऐसा गूगल बताती है, ऐसा विकिपीडिया बताती है। तो हमको बाइबल के साथ साथ हमें हिस्ट्री का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि उस समय, मतलब ये लेटर कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, किस लिए लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था। इस सब का नॉलेज हमको रखना बहुत जरूरी है। जो कि हमने जब उस पेंटिकोस्टल, रांची में जो पेंटिकोस्टल चर्च है, वहां हम लोगों ने किया था। उन लीडरों के साथ जब हम लोगों ने इस अनिभाषा को लेकर चर्चा किया, डिबेट किया, अपनी बातों को साझा किया, तो उन लोगों का नॉलेज हम सबको यह पता चला कि उन लोगों का हिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है। कब लिखा गया था, नॉलेज नहीं है। किसको लिखा गया था, नॉलेज नहीं है। क्यों लिखा गया था, इसको नॉलेज नहीं है। किसके लिए लिखा गया था, इसका कोई नॉलेज नहीं है। ये चीज है। और एक बात है जो महत्वपूर्ण है, क्या समस्या थी उस 14 अध्याय में, किस लिए लिखा गया था, इसका जानकारी उन लोगों का नहीं है। उन लोगों को पता नहीं कैसी बाइबल स्टडी दिया जाता है, कैसे पास्टर लोग स्टडी देते हैं। उन लोगों को रटाया हुआ कि अन्य भाषा जो है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 और जो 39 में जो है, उस 2 वचन को लेकर ही अन्य भाषा को बोलना है, लेके चलना है, लेके करना है। यही पाठ सिर्फ रटा दिया गया है। उसको हिस्ट्री से कोई नॉलेज नहीं है। उस समय क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, क्या परेशानी थी, उन सब को कोई नॉलेज नहीं दिया जाता है। मैं ओपन बोलना चाहूंगा। इसके लिए आप कुछ भी बोलिए या ना बोलिए, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप एक अच्छा बाइबल टीचर हैं, आप एक पास्टर हैं, आप सेवक हैं, आप कलीसिया अगर चला रहे हैं, तो आपको इन सब की नॉलेज, इन सब की जानकारी आपकी होनी ही चाहिए। उस समय की हिस्ट्री, उस समय की समस्या, परेशानी, उस समय की गड़बड़ियां क्या थी, क्यों लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, इन सब का जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा उन सब तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए कि इन सब का भी जानकारी, नॉलेज होना चाहिए। ऐसी कलीसिया, ऐसी पास्टर प्रचार नहीं कराओगे मेरे भाई। आप सीधा सीधी आप बात को रख देंगे और बोलोगे कि आप लोग इसको नहीं मानते हैं, तो ये फिर गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको हिस्ट्री भी लेके चलना है, कब लिखा गया था इसको भी जानकारी होना है, क्यों लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, क्या समस्या थी, उसको भी लेके चलना है। तो अब आते हैं कि अन्य भाषा को लेकर क्या समस्या थी वहां, है ना, क्या समस्या थी। तो मैं बताना चाहूंगा कि अन्य भाषा को लेकर वहां यह समस्या थी कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा का दान तो दिया,
है ना, फंसी हुई कलीसिया को दान तो दिया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, कहीं भी कभी भी किसी भी लोगों के बीच में भी ये लोग क्या हो जाते थे, शुरू हो जाते थे। अब पता नहीं वो लोग सही बोलते थे या फिर गलत बोलते थे, और ऐसा अनुमान लगता है इस अध्याय के अनुसार कि वो लोग सही अन्य भाषा बोलते थे। हाँ, आज के जैसा वो लोग रबा रबा सबा सबा नहीं बोलते थे, उस समय सही बोलते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने से पता चलता है। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि वो लोग सही बोल रहे थे क्योंकि पौलुस ही लिखता है। हाँ, तुम लोग बोलते हो, लेकिन दिक्कत यह थी कि तुम लोग ना अनुवाद करते हो, ना कोई अनुवादक होता है, ना जो आप लोग अन्य भाषा बोल रहे हो, जो परमेश्वर से तुम लोग बात कर रहे हो, वो लोग कोई समझ रहा है, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो ना। अन्य भाषा बोलने का मतलब है अगला को समझ आना चाहिए। नहीं समझ आ रहा है तो उसका अनुवाद आप लोग करिए, और नहीं अनुवाद कर सक रहे हैं तो परमेश्वर से सिर्फ बात करिए। दैट्स इट। पौलुस यही समझाना चाह रहा है, पौलुस यही सिखाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों काम दूसरा अध्याय जब जब फर्स्ट टाइम पवित्र आत्मा आया था और जब अन्य भाषा दिया तो वहां क्या हुआ। प्रेरितों काम दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं तो वहां साफ साफ पता चलता है, जब पवित्र आत्मा उतरा, जब अन्य भाषा का दान दिया तो 15 से 17 लैंग्वेजेस में उन लोगों ने क्या किया, बातें किया, या फिर वो लोग रबा रबा सबा सबा ही बोला, लेकिन जो 15 से 17 भाषा के लोग, देश के लोग जो थे, उन सब की बातें एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और वहां लिखा भी है कि ये लोग मेरी जन्मभूमि की भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग तो मेरी जन्मभूमि की भाषा में बात कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी चर्चा की बात कर रही है, ऐसा वहां लिखा गया। तो ये पहला कोरिन्थी 14 अध्याय में जो बातें हैं, तो पौलुस जो बोल रहा है वो लोग सही अन्य भाषा बोल रहे थे, लेकिन दिक्कत ये था कि ये लोग कहीं भी कभी भी किसी के पास ये लोग शुरू हो जाते थे, तो उससे क्या होता था, किसी की उन्नति नहीं होता था, किसी को समझ नहीं आता था। तो पौलुस इस चैप्टर में जो पहला कोरिन्थी 14 अध्याय वचन 1 से लेकर 40 तक जो पद लिखा गया है, इस चैप्टर जो लिखा गया है, इसमें वही समस्या का समाधान के बारे में यहां लिखा गया है। और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां जो सबसे प्रायोरिटी दिया है, तो दिया है भजद्वानी को, यानी प्रचार को, अन्य भाषा को सबसे प्रथम प्रायोरिटी या प्राथमिकता पौलुस नहीं दिया गया है। आप यहां पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी बात यही आपको पता चलेगा। लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके या कि भजद्वानी करो, यानी विशेष यानी प्रचार करो। हाँ, जो अन्य भाषा जो रबा रबा सबा सबा, ये बिल्कुल प्राथमिकता नहीं। खैर रबा रबा सबा सबा तो खैर गलत ही है ना, लेकिन जो अन्य भाषा जो पवित्र काम दूसरा अध्याय में जो उतरा था, जो अन्य भाषा जो दिया था पवित्र आत्मा ने, वो सही है, वो उसके लिए कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो दूसरा अध्याय है, इस दूसरा अध्याय को इसको समझना है कि पौलुस आगे कहना क्या चाह रहा है। तो ये दूसरा अध्याय का जो बातें है ना, पौलुस उन लोगों को टोंट मार रहा है, ताना मार रहा है, सार्कास्टिक ये शब्द है। हाँ, जब उस समय ये लोग जो बोल रहे थे ना, तो ये लोग कोई समझ ही नहीं रहा था, ना अनुवाद कर रहा था, तो पौलुस ताना मारता है, टोंट मारता है, सार्कास्टिक बोलता है कि हाँ, तू लोग तो जो अन्य भाषा बोल रहा है, तू लोग का मनुष्य लोग थोड़ा समझ, तू लोग तो परमेश्वर से बात करता है ना, क्योंकि तुम लोग तो भेद की बातें करता है। वो सही है, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो बोल रहे थे, लेकिन परमेश्वर से बात कर रहे थे, परमेश्वर ही समझ रहा था, मनुष्य लोग नहीं समझ रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा ताना मारा है पौलुस ने, लेकिन इस ताना को, इस टोंट को, इस सार्कास्टी को क्या बना दिया है, आज की 21वीं सदी की कलीसिया एक बहुत बड़ा सिद्धांत बना दिया है, डॉक्ट्रिन बना दिया है, जो कि प्रेरितों का दूसरा अध्याय को भी नहीं देखते हैं। जो पहला कोरिन्थी 14 अध्याय का जो बीच की बातें हैं, जो खंडन किया पौलुस ने, उस बात को ये लोग नहीं देखते हैं। बस दूसरा अध्याय को, दूसरा पद को और 39 पद को लेकर इन लोगों ने क्या बना दिया, बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बना दिया है। तो ऐसे डॉक्ट्रिन नहीं बनते हैं मेरे भाई। हाँ, और सबसे पहली बात है, आपको बीच वाला बात को आपको पढ़ना और समझना होगा। और सबसे पहली बात मैं तो बता दिया हूं कि पौलुस सबसे प्राथमिकता भविष्यवाणी को दिया है, प्रचार को दिया है। और पौलुस लिखता है कि क्या बोलता है 6ठा वचन में, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ? आपको क्या लाभ होगा?
अगर हम अन्य भाषा ही बोले खाली रबा रबा सबा सबा और प्रचार ही नहीं करे, भजद्वानी ही नहीं करे, भेद की बातें, ज्ञान की बातें, प्रकाश की बातें ही नहीं करे, तो आप लोगों को क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। और आज की कलीसिया में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। उन लोग को, विश्वासों को, कलीसियाओं को लाभ की कोई बात ही नहीं चल रहा है आज। क्यों? क्योंकि जो अन्य भाषा, जो रबा रबा सबा सबा बोल रहा है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा है। वो खुद नहीं समझ रहा है, उसे खुद की ना उन्नति हो रहा है, ना अगला का भी उन्नति हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग क्या लेके चलते पता है? इस तीसरा पद को पढ़ते हैं ना, लिखता है, परंतु जो भजद्वानी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। ये तो ठीक है, भजद्वानी की बातें लिख रहा है ना। जो भजद्वानी लिखा गया है वो मनुष्यों की उन्नति की बातें करता है, उपदेशक की बातें करता है, शांति की बातें। भजद्वानी कौन? प्रचार करने वाला। जब प्रचार आप करिएगा तबे तो उपदेशक कहलाइएगा, तबे तो शांति की बातें कहलाएगा। रबा रबा सभा सभा बोलिएगा तो कुछ फायदा होगा नहीं। लेकिन देखिए 4 वचन कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अब देखिए इस छोटा सा लाइन को पकड़ के जब हम लोगों ने उस चर्चा में गए थे, उस डिबेट में गए थे, उस पेंटिकोस्टल में जब गए थे, उन लोगों से बात किया, तो उन लोगों का कहना क्या है कि यहाँ तो लिखा है अपनी उन्नति के लिए, तो अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना हम क्यों नहीं करें? आप लोग तो मना करते हैं ऐसा। आप बताइए इन लोगों की नॉलेज कहाँ है? बताइए। इस छोटा सा टॉपिक को उठाकर क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, यहाँ लिखा है अपनी उन्नति के लिए बोलना चाहिए। यहाँ ऐसा लिखा है कि अपनी उन्नति के लिए अन्य भाषा बोलना ही चाहिए, अन्य भाषा बोलना चाहिए। और ये भी यहाँ लिखा है कि रबा रबा ही सबा सबा ही बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं लिखा है। भाई आप लोग कहाँ हैं? पहले समझिए इस बात को, है ना। इस बात को क्या करिए, समझिए। यहां लिखता है, देखिए मैं पढ़ना चाहूंगा, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है। ठीक है, अन्य भाषा कौन सी अन्य भाषा? जो परमेश्वर ने दिया उस भाषा से अगर परमेश्वर से बात कर रहे हैं और अपनी उन्नति कर रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है ना, आपकी उन्नति हो रहा है, तो आपकी उन्नति से क्या होना चाहिए? कलीसिया को भी तो उन्नति होना चाहिए। हाँ, आगे तो यही वचन सब लिखता है। हाँ हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन उसको कंप्लीट कर देंगे उस लाइन को। परंतु जो भजद्वानी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। बताइए, आप खुद का खाली उन्नति करेगा, कलीसिया की उन्नति ही नहीं करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, हम क्यों ना हम अन्य भाषा को छोड़ दे और हम भजद्वानी करें। और हम सब मसीह मंथन के ग्रुप के लोग, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अन्य भाषा के ऊपर जोर नहीं दे रहे, खासकर रवा रवा सबा सबा। ये तो खैर गलत ही है, तो हम क्यों जोर दें? हम लोग सबसे अधिक क्या देते हैं? भजद्वानी में। सबसे अधिक जोर कहां देते हैं? प्रचार में। क्यों? उससे कलीसिया की उन्नति होती है। पौलुस खुद बता रहा है। आगे वचन को पढ़िए, लिखता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। रबा रबा नहीं, अन्य भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भजद्वानी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भजद्वानी करने वाला उससे बढ़कर है। समझ में आया? हाँ, आप अगर अन्य भाषा बोल रहे हैं और अगर अनुवाद ही नहीं कर रहे हैं, तो जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा है और भजद्वानी कर रहा है तो उससे बढ़कर है बोल रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? जो मसीह मंथन के लोग हैं, हम लोग भजद्वानी पे जोर कर रहे हैं, प्रचार पे जोर दे रहे हैं, तो आप लोगों से तो सबसे बढ़कर हम लोग ठहरे हैं। हालांकि हम लोग का इसमें हमारी बड़ाई नहीं, हमारी परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। हम लोग बढ़कर हैं सब। तो इसीलिए तो हम लोग सबसे प्राथमिकता देते हैं भजद्वानी पे, प्रचार पे, सुसमाचार पे जोर देते हैं। हम लोग रबा रबा पे जोर नहीं देते। आगे इस अन्य भाषा को लेकर साफ साफ बोला गया है मेरे प्रियो, कि 7 वचन, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, तो जो भूखा या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाता है? सब ही देखिए, सब निर्जीव वस्तु से भी पौलुस ने क्या किया है, एग्जाम्पल देके समझाया है कि देखो, निर्जीव वस्तु भी, चाहे बांसुरी हो, बीना हो, केसिया हो, कुछ भी बजता है तो उसका धुन होता है। उसका धुन होता है, उसका स्वर होता है, तब तो हमको समझ में आता है, तब तो हमको अच्छा लगता है। उठपटांग कुछ भी बजाया देगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं तो उसका भी तो भेद होना चाहिए ना, उसका भी तो क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। हाँ,
ताल होना चाहिए, तब तो और भी बातों को लिखा है। और 8 वचन, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा। आपको जब लड़ाई होता है, राजा महाराजा के समय की बात है यहाँ पे, है ना, जब लड़ाई के लिए तैयार होता है तो तुरही बजाया जाता है, और वो एक इंगित होता है। अगर उस स्वर में, उस भेद में अगर तुरही नहीं बजे तो लड़ाई के लिए कौन तैयार होगा। वैसे ही मेरे प्रियो आज अन्य भाषा की बात है। अगर अन्य भाषा का अगर कुछ भेद ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, हाँ, स्वर ही नहीं है, तो फिर कौन समझेगा, कौन सीखेगा, कौन एजुकेट होगा, कौन मजबूत होगा। अरे यही वजह है कि आज की कलिसिया का हो गई है, अपंग बन गया है, अपाहिज बन गया है। और एक मैं आप सबको बीच में मैं रखना चाहूंगा, जो कि उन लोगों का नॉलेज की बात मैं बताना चाहूंगा। कौन सी बात, तो 14 पद को, हाँ, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 14 वचन को पढ़ेंगे। देखिए इस वचन को कैसे उन लोगों ने लेता है, आप सबके बीच में करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा। लिखता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। इस वचन को उठाकर उन लोगों ने क्या हम लोगों को बोला, बताए, बोलता है कि यहां लिखता है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। इसलिए हम सब क्या करते हैं, जोर जोर से ताली पीटते हैं, जोर जोर से लोटपोट होते हैं, जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, जोर जोर से उठपटांग हरकत करते हैं, और हम लोग होशो हवास में नहीं रहते हैं। हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का बुद्धि काम नहीं देती है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। उन लोगों का कहना है, आप बताइए, और यही चल ही रहा है ना। तो सोचिए उन लोगों का नॉलेज क्या है, इससे क्या पता चलता है। ये लोग इस वचन को क्या लेते हैं कि हाँ, हम लोग जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, तो हम लोग का बुद्धि काम नहीं देता है, इसलिए हम लोग लोटपोट होते हैं, इसलिए चीखते चिल्लाते हैं, इसलिए होशो हवास में नहीं रहते हैं, ऐसा लेके चलते हैं। बताइए इन सब का नॉलेज कहाँ है। इसके आगे के वचन को नहीं पढ़ते हैं मेरे प्रियो, इसके आगे के वचन को नहीं लेके चलते हैं मेरे प्रियो। आगे के वचन पढ़िए क्या कहता है, 15 वचन लिखता है, आता क्या करना चाहिए। पौलुस बोल रहा है कि तुम लोग जो प्रार्थना करते हो ना, आत्मा में प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि काम नहीं देती, इसलिए आता क्या करना चाहिए। तो लिखता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। तो हम सब अगर अन्य भाषा बोलते हैं तो आत्मा से भी प्रार्थना करना है, आत्मा से भी अन्य भाषा बोलना है, और बुद्धि से भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हवा में बोलने वाले ठहर रहे हैं। अगर जब हवा में बोलने वाले ठहर रहे हैं तो फिर हमको अन्य भाषा बोलने से फायदा क्या है। आज की मसीहत तो यही है, हवा में बात करने वाले ठहर रहा है, ना उसे खुद की उन्नति हो रहा है, ना कलीसिया की उन्नति हो रहा है। बस रका बका रबा रबा सीबी सीबी आका मका ढका बोलता है। ये क्या है? सोचिए इन सब का बुद्धि किस लेवल पे है, इन लोगों को क्या शिक्षा दिया जाता है, नहीं पता मेरे भाई। आप सबको, जो लोग ऐसे वचन को लेकर चलते हैं, आप सबको फिर से बाइबल स्टडी करने की जरूरत है। और वैसे स्टडी नहीं जो आप लोगों ने जहां से सीखा है वहां से नहीं, आपको एमएमबी से स्टडी लेने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं कि जाइए और स्टडी करके सीख के आइए कि आपको वाकई में बाइबल का ज्ञान क्या है ना। तो इस बात को क्या करिए, समझिए। तो मेरे प्रियो, आप सबको इस वचन से मैं यही सिखाना चाहूंगा कि आप लोग इस पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो पूरा चैप्टर है आप लोग पढ़िए और समझिए कि आखिर पौलुस समझाना क्या चाह रहा है। हाँ, और एक वचन को बोलना चाहेंगे। हाँ, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 22 लिखता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासों के लिए नहीं परंतु अविश्वासों के लिए चिन्ह है, और भजद्वानी अविश्वासों के लिए नहीं परंतु विश्वास के लिए चिन्ह है। यहाँ ये भी साफ साफ लिखा है कि जो अन्य भाषा है वो विश्वासों के लिए चिन्ह नहीं है, ये अविश्वासों के लिए चिन्ह है। लेकिन बोला कहाँ जा रहा है, विश्वासों के बीच में ही अन्य भाषा बोल रहा है। कौन सा भाषा? रबा रबा सबा सबा, जो कि ये बिल्कुल गलत है, इसीलिए विश्वासों के बीच में बोल रहा है ये लोग। अगर सही होता तो विश्वासों के बीच में ये रबा रबा सबा सबा, ये अन्य भाषा को बोलते, जो अन्य भाषा बोलते हैं ये लोग नहीं बोलते। तो मेरे प्रियो, इस बात को समझिए, जो ओरिजिनल अन्य भाषा है ना, वो अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है परंतु अविश्वासियों के लिए है। इसको समझिए और
फिर 26 से आगे पढ़िएगा, जहां लिखता है हेडलाइन में कि उपासना और उपासना में अनुशासन, यानी प्रार्थना विनती में कर रहे हो ना तो उसमें भी अनुशासन होना चाहिए। और क्या लिखता है 27 में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। यहाँ स्पष्ट लिखा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये 21वीं सदी की कलीसिया, और मैं बोलना चाहूंगा उस रांची के पेंतीकोस्टल के पास्टर या और लीडर लोग इसको मानते ही नहीं है। बारी बारी से बोलो, अनुवाद करो, अनुवाद नहीं करते हो तो फिर क्या करो, शांत रहो, परमेश्वर से बात करो। इस बात को समझना है। और मेरे प्रियो, यहां इसलिए भी लिखा गया है कि परमेश्वर से बात करो, इसलिए क्योंकि ये जो 53 से लेकर 54 के बीच में जो लेटर लिखा गया ना, उस समय पूरा बाइबल नहीं था। आपको समझना होगा, जो कि वो लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे। हाँ, वो लोग सीधा सीधा समझते हैं कि ये वचन तो हम लोगों के लिए है। लेकिन मेरे प्रियो, जब यहाँ पौलुस लिख रहा है ना कि जब अनुवाद नहीं है तो क्या करो, लिखता है कि परमेश्वर से बातें करो। परमेश्वर से बातें करो मतलब रबा रबा बोल के प्रार्थना नहीं करना है मेरे प्रियो। परमेश्वर से बातें करने का मतलब है, जो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना किया है वो परमेश्वर से पूछिए कि आखिर आपको अन्य भाषा दिया या प्रार्थना की है तो उससे आपको क्या परमेश्वर दिया, उससे पूछिए। क्यों पूछिए? क्योंकि उस समय संपूर्ण बाइबल नहीं थी। बाइबल कब आया? ये लेटर कब लिखा गया? 53 से 54 के बीच में लिखा गया इस लेटर, कुरिन्थियों की लेटर। और पूरी बाइबल कब छपा? 15वीं-16वीं शताब्दी। तो 53-4 और 15वीं-16वीं शताब्दी, आप समझ सकते हैं कितना गैप है। तो जो अन्य भाषा खुद की उन्नति आप बोल सकते हैं, परमेश्वर से बातें करने के लिए पौलुस इसलिए लिखा गया है क्योंकि उस समय संपूर्ण बाइबल नहीं था। तो लोग कहां से सीखे, कहां से समझे? तो क्या ऑप्शन था? सबसे पहला, परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए। ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरी प्रियो, आज वैसा नहीं है। आज जबरदस्ती हम परमेश्वर से, जो बाइबल में नहीं है, उसको हम नहीं मांग सकते। आज हमारे पास बाइबल है, हमें बाइबल पढ़ना है और यहीं से हमको क्या करना है, करेक्शन करना है कि कौन सी कलीसिया सही है, कौन सी कलीसिया गड़बड़ है, कौन सी कलीसिया में क्या गड़बड़ी चल रहा है, कौन सा दान को लेकर गड़बड़ी है। हमें ये बाइबल, संपूर्ण बाइबल पढ़ना है और हमको क्या करना है, उसको ठीक करना है। हम जबरदस्ती नहीं मांगने जाएंगे परमेश्वर की, परमेश्वर हमको आशीष दीजिए। आशीष के बारे में क्या लिखा गया है, संपूर्ण बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। परमेश्वर से जबरदस्ती वरदान नहीं मांगना है, बाइबल को पढ़ना है और समझना है कि आखिर वरदान के बारे में क्या लिखा है। जबरदस्ती हमें चिन्ह चमत्कार के लिए परमेश्वर से नहीं मांगना है, हमें बाइबल को पढ़ना है कि आखिर बाइबल में क्या बातें लिखा गया है चिन्ह चमत्कार के बारे में। तो आई होप इस बात को समझिए। हम फिर से बोलना चाहेंगे उस रांची के पेंतीकोस्टल चर्च के पास्टर चाहे लीडर, जो हम लोगों से डिबेट किया, जो हम लोगों से वचन पे चर्चा किया, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भाई, आप लोगों को सबसे पहले हिस्ट्री का ज्ञान रखना होगा। सबसे पहले कब, क्यों, किसके लिए लिखा गया, इसको नॉलेज रखना होगा। फिर उस समय संपूर्ण बाइबल थी कि नहीं थी, इसका भी नॉलेज रखना होगा। तब जाके आपको सब बातें समझ में आएगा। तो और सबसे लास्ट में मैं बात बताना चाहूंगा कि जो अन्य भाषा है, जो परमेश्वर ने बाइबल का जो भाषा दिया है, अन्य भाषा जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, उस वही अन्य भाषा सही है। जो आप बोलिएगा दूसरा लोग समझिएगा, और दूसरा लोग अगर नहीं समझिएगा तो आपको उसको अनुवाद करना पड़ेगा, तब जाके वो अन्य भाषा बाइबल के मैच करेगा। अन्यथा अगर ना खुद समझ रहे हैं, ना अगला लोग समझ रहा है, ना फिर आप उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो फिर ये गलत है। और रबा रबा, सबा सबा, आका मका डाका, ये जितने लोग ये सारी चीजें बोलते हैं, ये बिल्कुल अन्य भाषा नहीं है, ये शैतान की भाषा है। ये शैतान ने उन सबको क्या किया है, दिया है, और उन लोगों को क्या कर दिया है, गड़बड़ी में डाल दिया है। जो झूठ का पिता है, ये छोटा सा झूठ मसीहत में थोप दिया, और ये परपचा सेवक वो छोटा सा झूठ को लेके आज डॉक्टरी बना के आज शैतान का काम को
पूरी रीति से फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इस चीज को, इस मसीहत को आज इस 21वीं सदी की कलीसिया को समझना होगा। तो आई होप इस बात को आप लोग समझे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं ये वीडियोस को अच्छे से देखिए, समझे और दूसरों को भी भेजिए और बोलिए कि भाई आप लोग को इन सारी चीजों की नॉलेज आपको रखना होगा। और ये पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो पूरा चैप्टर है सबको पढ़ना होगा। जो पौलुस ने खंडन किया है उसको समझना होगा। और लास्ट में और एक आखिरी बात को बोलना चाहूंगा, जो आज के विषय था कि आज अन्य भाषा को लेकर इतना गड़बड़ी क्यों था, क्यों है। तो इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि आज के कलीसिया, जो 21वीं सदी कलीसिया है, उन लोगों का हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, क्या समस्या था, इन सब का नॉलेज उन लोगों का नहीं है। और ये भी नॉलेज नहीं है कि उस समय जो लेटर लिखा गया था, उस समय संपूर्ण बाइबल लिखा गया, संपूर्ण बाइबल था कि नहीं था, इसका भी ज्ञान नहीं है। यही वजह है आज अन्य भाषा को लेकर इतना गड़बड़ी है। तो आई होप मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा जो रवा सभा को मानते हैं, आप लोगों को हिस्ट्री मालूम रखना होगा। कब लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, किसके लिखा गया था, उस समय संपूर्ण बाइबल थी कि नहीं थी, इन सब का जानकारी आपको लेना होगा। और रही बात ये 14 अध्याय का जो चैप्टर है, जो पौलुस ने खंडन किया अन्य भाषा को लेकर, आपको पूरा बाइबल को पढ़ना है, पूरा चैप्टर को पढ़ना है इस चैप्टर में, और आपको समझना पड़ेगा कि आखिर पौलुस कहना क्या चाह रहा है। पौलुस बोल रहा है कि तुम अन्य भाषा बोलो, लेकिन जो समझने वाली भाषा है, जो अनुवाद करने वाली भाषा है, उस भाषा को बोलो। रबा रबा रिबी रिबी आका मका डाका बिल्कुल नहीं। इसलिए लास्ट में 39 पद को इसलिए लिखा गया है कि ये सब तुम बोलो। अगर ऐसा तुम बोलते हो, समझने वाली बातें को बोलते हो, अनुवाद करने वाली बातें बोलते हो, तो क्या करो, बोलो। इसमें किसी को भी मना नहीं करो। यहां ये नहीं लिखा गया है कि रबा रबा सबा सबा अका मका ढका जो बोलते हैं उन लोगों को बोलने से मना नहीं करो। यहां नहीं लिखा गया। यहां बाइबल का जो अन्य भाषा है, जो प्रेरितों दूसरा अध्याय की जो भाषा है, जो अनुवाद करने वाली जो भाषा है, समझने वाली जो भाषा है, उस भाषा को बोलने से पौलुस मना नहीं किया है, और मैं भी मना नहीं करूंगा। मसीह मंथन भी आपको मना नहीं करेगा। तो आई होप समझे होंगे। और आज जरूर जुड़िए पास्टर डेनियल राज के पेज से। इस अन्य भाषा को लेकर भी एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आई होप आप लोग समझे। और फिर लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो रांची का जो पेंटिकोस्टल चर्च के लोग जहां हम लोग गए थे, जो लीडर लोगों ने हम लोग को बुलाया कर डिबेट किया था, चर्चा किया था, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। आशा करते हैं आप लोग समझ में आएगा। सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।